जय श्री कृष्ण आप सबको। आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस की जा रही है। ये जिस बंदे के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, इन्होंने हमसे पहले वास्तु के हिसाब से नक्शा बनवाया था। महावास्तु के हिसाब से 3 फ्लोर का इन्होंने मैप बनवाया था हमसे, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब कुछ वास्तु के हिसाब से था, पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो है गवर्नमेंट टीचर थे। अब होता क्या है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वास्तु के हिसाब से नक्शा भी बनवाया इन्होंने हमसे। उसके बाद पूरे घर पे वास्तु अप्लाई कर रखा है, तो कोई टेंशन तो होनी नहीं थी। और कभी कोई छोटी मोटी बात हो जाती तो ये हमसे डिस्कस करते रहते थे। अब 1 साल के अंतराल में इन्होंने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया। और इसी बीच में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पहले तो इनकी प्रॉब्लम बता दी। इन्हें प्रॉब्लम क्या हुई, इन्हें प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी अचानक से जो है जॉब छूट गई। गवर्नमेंट टीचर थे, बहुत पुराने टीचर थे, लेकिन गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद, पुराने टीचर होने के बावजूद इनकी जॉब छूट गई। और इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई चांस पड़ गया होगा। कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि पैसे की कोई कमी थी नहीं, बच्चे थे छोटे, इनकी एज भी थी, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो। लेकिन उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या इफेक्ट देखा, इन्होंने ये इफेक्ट देखा कि धीरे धीरे इनका सोशल भी कटता जा रहा है। लोग इनसे बात करना पसंद नहीं करते, और ये यदि कहीं जाके खड़े होते तो लोग जो है साइड हो जाते। लोग इनकी चुगली करना, मतलब बहुत अच्छा नेचर था, लेकिन लोग इनकी चुगलियाँ करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ऐसा मतलब व्यवहार इनका था नहीं ऐसा, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे ऐसा क्यों हो रहा है। लोग मुझसे क्यों जो है नज़रें चुरा रहे हैं, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। और व्यवहार इनका भी अजीब, इनको तो नहीं लगता था, लेकिन लोगों की नज़रों में इनका व्यवहार अजीब हो रहा था। तो ये समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को कि इतना मतलब सूर्य को इतना इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना रखा था। गवर्नमेंट टीचर थे, वो टीचर की जो जॉब थी वो भी हट गई, फिर धीरे धीरे सोशल भी ख़त्म होने लगा। अब इस 1 साल जब होते होते थे, 1 साल हो गया, तब इन्हें लगा कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो जो हमने ध्यान नहीं दिया। तब इन्होंने हमसे दोबारा डिस्कशन किया, कांटेक्ट किया हमसे कि मैम क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है जो हमारे संग की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या कुछ चेंजेस किया है घर में। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो वास्तु के हिसाब से नक्शा बनवाया था सब कुछ सेम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हमने। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप मेरे को प्रॉपर, मैं आपको एक डायरेक्शन बताती हूँ, उस डायरेक्शन में आप बताइए मुझे आपने क्या चेंजेस किया है। तो मैंने उनसे ईस्ट के बारे में पूछा कि आप मुझे खाली एक पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा के बारे में बताइए, वहाँ पे आपने क्या करा है। उन्होंने दिमाग लगाया, थोड़ा अपने सोचा कि नहीं मैम कुछ भी नहीं किया। पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे फ्लोर को माइंड में थोड़ा सा याद किया 1 सेकंड के लिए कि नहीं नहीं हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैं अच्छा, नहीं ऐसा हो तो सकता नहीं है। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आपने ईस्ट में कुछ लोहे का आइटम रखा है इस पुराने टाइम में। अब लोहे का आइटम, जैसे मैंने उनसे कहा कि लोहे की कोई चीज़, लोहे की कोई अलमारी, लोहे की कोई संदूक, कुछ भी लोहे का आइटम, कोई भी आपका जो है कलर का तो कोई था नहीं इश्यू, क्योंकि कलर तो इनके घर में मेरे हिसाब से सब सेट हुए थे, तो कलर का तो कोई इशू था ही नहीं। आइटम्स की मैंने इसी बारे में उनसे डिस्कशन किया कि वहाँ पे कोई आपने कोई राउंड कलर की कोई वॉच लगाई हो या कोई लोहे का आइटम हो, ऐसा कुछ बताइए मुझे। अब उन्होंने दिमाग लगाया, उनके फिर भी माइंड में नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैम मैं आपसे जो है आधे घंटे बाद दोबारा बात करता हूँ, और एक बार नज़र मार लेता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नज़र मारिए, कुछ लोहे का आइटम आपको मिलेगा। उन्होंने ठीक है, कॉल काट दी उन्होंने। और ठीक आधे घंटे बाद उनका कॉल आता है कि मैम ईस्ट में नीचे जो है एक स्टोर था, और उस स्टोर में मैंने अपनी जो है, अभी साल भर पहले की बात है, कि एक मेरी शादी की जो है संदूक, जिसे पहले बहुत संदूक चलती थी, आपको दिमाग में आपको पता होगा, तो एक शादी की पुरानी संदूक थी। और बच्चे कहते थे कि अभी इनका फैशन है नहीं, क्यों रख रखी है। तो मैंने वो, पहले वो वेस्ट में थी, अब मैंने वो ईस्ट में, नीचे के स्टोर तो है ही, वहाँ उसका क्या काम है, तो मैंने इसे ईस्ट में नीचे रखवा दी। तो मैंने कहा कितना टाइम हो गया इसे। तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि हाँ हो गए होंगे 8-9 महीने के अप्रॉक्स, 1 साल से हो ही गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा यही आपकी एक प्रॉब्लम हो गई है कि आपने ईस्ट में वो लोहे की संदूक रखी है, और
जैसे ही ईस्ट में लोहा आता है तो वो आपके सोशल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। एंटी येलो भी होता है, लेकिन ख़त्म कौन करता है? आयरन ख़त्म करता है, लोहा ख़त्म करता है। तो मैंने उनसे कहा आप इसे हटाइए या फिर इसकी कुछ रेमेडीज़ बताऊँ, नहीं हटा सकते तो। उन्होंने कहा नहीं मैम, पुरानी संदूक है, कोई काम उसका है नहीं, हम इसे बिल्कुल हटा देंगे। मैंने कहा बस बिल्कुल आप यही काम करिए, जब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई भी चीज़ यूज़ में नहीं आ रही, उसको हटाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको हटा दीजिए। आप किसी रद्दी वाले को बेच दीजिए या किसी को दे दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो यूज़ में नहीं आ रही उसे रखने से घर में राहु फैलता है। ठीक है, उसको हटा दीजिए। अगर वो कहते कि नहीं हटा सकते तो फिर हम उनकी कुछ रेमेडीज़ उन्हें बताते, जो बिना, जैसे आपको पता है कि महावास्तु का काम क्या है, बिना तोड़ फोड़ के, बिना सामान हटाए हम रेमेडीज़ बताते हैं। तो वो रेमेडीज़ उन्हें बताई जाती, तो वो भी अपना काम कर लेती उस संदूक को वहाँ से हटाए बिना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो महावास्तु है इसमें यही सब है कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में कहाँ इम्पैक्ट देती हैं आपको समझ नहीं आता। और फिर आप जो है, कई लोग तो इसको तंत्र मंत्र में पहुंच जाते हैं कि भाई साल भर हो गया, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे किसी ने कुछ करा दिया क्या, लोग तंत्र वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और हमारा महावास्तु जो है ये भी एक आपका तंत्र ही है। तंत्र कैसा है? ये तंत्र है हमारा वास्तु तंत्र। ठीक है, हम इसे वास्तु तंत्र बोलते हैं। लोग तंत्र मंत्र बोलते हैं, हम इसे वास्तु का तंत्र बोलते हैं। कि वास्तु की सारी रेमेडीज, सारा कहते हैं वास्तु का टोटली जो उपाय जो होते हैं सब वास्तु के हिसाब से होते हैं, महावास्तु के हिसाब से होते हैं, बिना तोड़ फोड़ के होते हैं। तो यदि आप अपने घर का वास्तु सही कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है आपको, व्हाट्सएप नंबर।